अतीन्द्रिय सुख चिर शांति प्रेम वाला परमात्म स्नेह अचल। परमात्म स्नेह अचल से दूर कैसे जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए। झिलमिल सितारे बनकर उड़ के वतन में जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए। झिलमिल सितारे बनकर। ओम शांति। आज है 14 अगस्त 2024। सकार में चले हुए प्यारे बाप दादा की मधुर वाक्य सुनते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम सकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम सकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। आज का प्रश्न, विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं? उनकी वैल्यू क्या है? विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं? उनकी वैल्यू क्या है? भाई पहले जवाब देंगे कि विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं, फिर बहनें जवाब देंगी कि फिर उनकी वैल्यू क्या है। और बैठे भी आती है। तो उनकी वैल्यू क्या है? बोलो बहनों। सुनो, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्ट रत्न बनते हैं। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती जो किसी पर भी कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्ट रत्नों की अंगूठी पहनाते हैं। किसी बात दिखाने जाते हैं ना, ग्रहचारी बैठी हुई है
तो फिर क्या बोलते हैं उसको? अष्टरत्नों की उल्टी। समझते हैं कि इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दूरदर्शी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। अष्टरत्न बनने वाले दूरदर्शी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि उनका नाम क्या है। आप सबका नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं, बीके ढेर है। इससे सिद्ध होता है कि ये अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर अडॉप्टेड हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन होते हैं, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उनों का आपस में कनेक्शन है। तो आप किसके हो? शिव के या ब्रह्मा पिता ब्रह्मा बाबा के? दोनों के। तो दोनों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और उनके हैं जिस्मानी। आत्मिक रूप से हम रूहानी और शारीरिक रूप से आपस में भाई बहन जिस्मानी। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाती है, जिससे शुद्ध नाता रहे। उसमें बताते हैं ना कि यूपी में ब्रह्मा कुमारियों के खिलाफ कुछ लोग हो गए, तो उस समय मंत्री जी थे, मुख्यमंत्री चरण सिंह जी यूपी के। तो वहां तक बात पहुंची, वो जानकारी में थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे है, करते हैं, इनकी जो है दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, ये यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ से ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा एक तरफ तो आप कहते हो कि ये भाई बहन बना देते हैं और दूसरी तरफ कहते हो कि इनकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है। कौन सी बात ठीक है? क्योंकि वो जानते थे ना कि ये संस्था को नजदीक से जानते थे, क्योंकि ये आपस में कैसे हमारा पवित्र रिश्ता रहता है, ये अब सभी जानते हैं। कर्मण्य दृष्टि ना जाए, जिससे शुद्ध नाता रहे। सिर्फ इस जन्म के लिए दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी कर्मण्य दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कहा वहां भाई बहन समझते हैं, वहां तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। कहां पर? अब तुम बच्चे जानते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता ही नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी बीते हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, ये कोई धर्म नहीं है, ये कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। ये नई बात है ना। तुम कह सकते हो कि हम बीके हैं, यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए अडॉप्टेड नहीं कहेंगे, हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है। शिव बाबा की संतान तो अनादि है। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसी को सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। परम जो है सिर्फ एक शिव बाबा के लिए का, वो हमारा परम पिता है और
परम शिक्षक है। वह परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है। किसी को सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे, सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे कि सब में प्योरिटी है, प्योरिटी सीखते हैं संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो। अभी हम क्या है, ऊपर से हमारी प्योरिटी कम होते होते हम क्या बन गए, तमो प्रधान बन गए। तो अब संगम युग पर बाबा हमें क्या बना रहे हैं, वही फिर सत्व प्रधान अर्थात प्योर बना रहे हैं, क्योंकि बाबा एवर प्योर है। प्योरिटी सीखते हैं संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरंदेशी बुद्धि हो तो वो समझ जाएंगे। कलयुग और सतयुग के बीच में को कहा ही जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूं। एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते होता। तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ना हम सतयुग में हैं, ना हम कलयुग में हैं, बीच के। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां पवित्रता के बगैर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। पुरुष अर्थात आत्मा। हम क्या है, आत्मा को ही क्या बना रहे, उत्तम बनाने के लिए पुरुषार्थी है। सब तो पवित्र नहीं है। कई अमृत छोड़कर विष खाते हैं, उनको कुछ समय पे आने नहीं देते। परंतु ये भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आए बैठते थे। कथाओं में है ना कि जब अमृत बटा तो विकारी लोग भी छुपकर आकर बैठते थे। कहते हैं कि इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते हैं तो फिर उन्हें शराप लग जाता है। कोई धोखे से भी बाबा मिलन के लिए पवित्र नहीं रहते, जाते हैं तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, उनकी बुद्धि अपने आप ही भ्रष्ट हो जाती है, उनको श्राप लग जाता है। एक कहानी में बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उसका क्या हाल हुआ। सुनी है ना सबने कहानी। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है। विकारी चढ़ ना सके, कहते हैं वो जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर या झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए। पत्थर अर्थात पत्थर बुद्धि बन गए। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिप कर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है कि पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। ये सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठकर लिखा है कि नाम है रखा है इंद्र सभा। ये है कौन सी असली इंद्र सभा। नाम रखा है इंद्र सभा, जहां पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा रतन, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। 9 रतन के अंगूठे भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नाम तो रतन ही है। यहाँ बैठे हैं ना, वो कहाँ है रतन, यहाँ बैठे हैं सब। परंतु उनमें भी कहेंगे कि हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक है, पुखराज भी बैठे हैं। रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे फिर फूलों से भी भेंट की जाती है। ये गुलाब है, ये कमल है, ये फलाना फलाना है। फूलों में भी वैरायटी होती है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन फूल हैं। ब्राह्मणियां पंडे बनकर आती हैं, वो अच्छा फूल होता है।
कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर फिर उनको देंगे। जो ब्राह्मणी साथ लेके आती है उनको तो तीखे होते हैं, तो बाबा क्या करते हैं, ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बात जानते हैं कि ये फेवरेट पंडा है, मनपसंद पंडा, बाबा के भी फेवरेट हैं। और ये सेकंड नंबर है, ये नंबर 1 है और ये सेकंड है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वो फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चमड़े में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं बहुतों को डूबन से निकालते और खुद हंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चों का कसूर नहीं है, माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं कि क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वो भी चल ना सके। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अंडरलाइन करने वाली बात है कि जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तो इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि ना जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वो अवस्था अभी पक्की नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये भी ना हो। एकदम सिविल आई जब बन जाए तब ही विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। पहले बाबा ने बोला कि दृष्टि सिविल हो जाए तो उसको कर्मातीत अवस्था कहेंगे। अब बाबा कह रहे हैं कोई भी विकारी संकल्प भी न उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। चंद्रवंशी सूर्यवंशी घराना, यही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यही स्थापन होता है। इन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उनों का रत्न बनाने वाला शिव हीरा डालते हैं। 8 रत्नों में के बाद फिर अंगूठी में 9वां रत्न शिव डालते हैं, जिसने ऐसे रत्न बनाए। ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। उस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी बृहस्पति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे पर बृहस्पति की दशा है। तुम अभी जानते हो कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है बृहस्पति। शार्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बराबर बृहस्पति की दशा थी जब हम विश्व के मालिक थे, और अभी राहु की दशा बैठी है जो हम कोड़ी मिसल बने हैं। अभी तो नहीं है राहु की दशा। अब हमारे पास किसकी दशा है? बृहस्पति।
ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की बात नहीं है। गुरुओं आदि से पूछते हैं कि इस इम्तिहान में पास होंगे। यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे? कहता हूं अगर ऐसे ही पुरुषार्थ में चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे? ऐसे रोज ही सुबह सुबह आके मुरली सुनेंगे, क्लास में आएंगे तो कोई कारण ही नहीं है कि बाबा को ना पास करें। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। उस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो पूछ रहे हैं बाबा, अभी तो ठीक चल रहे हो, आगे चलकर तूफान बहुत आए तो? मंजू बहन, अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं? बाबा कहते हैं अभी तो मैं कह रहा हूं कैसे चलते रहे तो पास हो जाएंगे, लेकिन आगे चलकर तूफान आए तो फिर मैं उसकी गारंटी अभी कैसे कर सकता हूं? आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वो है ही नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है, युद्ध के मैदान में है ना। आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे, विकार में गया गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, बृहस्पति पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होता है, बाबा को पता है कि ऐसे सब जगह होता है। एक रजाई से निकल दूसरी रजाई में जाकर शरण लेते हैं, फिर वो लोग भी देखते हैं कि ये हमारे काम का है तो शरण देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं। एरोप्लेन से ही जाकर दूसरी रजाई में बैठते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। तो दूसरे देश से आया वहां से तो क्या करते हैं, उस देश वाले उसको क्या करते हैं, शरण दे देते हैं, और जिससे एरोप्लेन से जो आया वो देश में वापस भेज देते हैं। एरोप्लेन को थोड़ी शरण लेते हैं, वो तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, वो तो उसी देश की प्रॉपर्टी है, उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्यों को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो किसके पास? बाप के पास। कहते हो कि हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सत्य में तो कभी नगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी, ये गृहस्थवार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भले स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वो है निर्विकारी दुनिया, वहां रावण नहीं। सत्युग है निर्विकारी दुनिया, वहां रावण नहीं। उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है कि बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। हम दूसरों को सिखाते हैं ना कि राम राम अर्थात एक आत्मा एक परमात्मा, इसलिए हम 2 बार राम राम बोलते हैं। बाकी शब्द जो है सब एक बार बोलते हैं। नमस्ते कहो, जय श्री कृष्ण कहो, या और भी किसी का तो एक बार बोलते हैं। जय माता दी बोलते हैं कई, तो एक ही बार बोलते हैं। लेकिन राम राम एक बार नहीं बोलते, 2 बार बोलते हैं। राम राम कहते हैं, सीता को तो छोड़ देते हैं। वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधु को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक, वो कहते हैं मामे कम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे,
छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे होते ही शुभ हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती, जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को समान कहा जाता है, बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंचा है। क्यों? पवित्र तो वो भी बना, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, महात्मा को फिर भी मालूम है कि हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूं। उसको नॉलेज तो है ना, तो बच्चे को तो इनोसेंट है, उसको तो कुछ भी नॉलेज नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चा महात्मा से भी ऊंचा है। महात्मा को फिर भी मालूम है कि हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूं। छोटे बच्चे को तो ये भी मालूम नहीं रहता है, बच्चा बाप का बना तो वर्षा है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो, ये कल ही की बात है। याद आ रहा है? आने वाला कल भी और जो बीत गया ये भी कल ही की बात है। तो विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो, इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बहन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना, सत्य की रजाई का वर्षा लेना है तो कुछ तो मेहनत चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो, स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते, कोई मध्यम और कोई फूल बनते, कोई क्या। ये बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे ही लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है, पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं, सतयुग है फूलों का बगीचा, और ये है कांटों का जंगल। दुनिया है कांटों का जंगल, और जहां हम जा रहे हैं वो है फूलों का बगीचा। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही जीत पाएंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही जीत पाएंगे। तो जीत पाने से ही फिर जगत जीत बनेंगे। मूल बात है काम पर जीत पाना, ये तो बच्चों पर रहा। मूल बात है ही काम पर जीत पाना, और काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे, तो ये तो बच्चों पर रहा। जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम। वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। पवित्र बनने में बाबा कहते हैं जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है, पवित्रता से बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे और कुसंग डूबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सत्य है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहां बहुत थोड़े देवता रहते हैं, तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की
सदा रहो बाबा की याद में हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, बाप का मनपसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। बाबा ने कहा ना फेवरेट, तो बाबा का मनपसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरा है, फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद न आए। फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद न आए। पूरी सिविल आई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। पूरी सिविल आई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता है, और जहां संतुष्टता है वहां सब कुछ है। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता है, और जहां संतुष्टता है वहां सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन हैं वो सब प्राप्ति स्वरूप है। इनका गीत है, पाना खासो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है, मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना। मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। बाबा ने हमें कितने खजाने दिए। आज का स्लोगन है, होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं। होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। ये थे बाबा के आज के महावाक्य, और अव्यक्त इशारे हैं। 14वां पॉइंट है, कई बच्चे कहते हैं बाबा आप माया के हाथ काट दो, लेकिन बाप माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वो पाएगा। कई बच्चे कहते हैं बाबा आप माया के हाथ काट दो, लेकिन बाप माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वो पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं। सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन आपका भविष्य फिर कैसे बनेगा? बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन आपका भविष्य कैसे बनेगा? इसलिए जैसे नेपाल में छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद हैं, लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। जो कितनी अच्छी बात है। बाबा ने इशारों में क्या दिया, हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी, मदद देने के लिए बाबा तो बैठा ही है। करते खुद हैं, सब करके खुद को छुपा लेते हैं। करते खुद हैं, लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं।
ऐसे बाप भी बच्चों को कहते, बच्चे सिर्फ हिम्मत का हाथ रखो तो बाप की मदद से माया जीत विजयी बन जाएंगे। बाप की मदद से माया जीत विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। चंदन से महके जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
जब हम मिले, शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित हो गया दिल, आपसे जब हम मिले, शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं, प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के जंगल